आज आपको फिर से हम WH क्वेश्चन की बातें करने जा रहे हैं और खास करके हम स्पीकिंग इंग्लिश में कैसे बातें करेंगे, कैसे बोलेंगे, ये आपको समझना है। यहाँ आपको रिटेन से कोई मतलब नहीं है, बट आपको ये सीखना है कि हमको इंग्लिश कैसे बोलना है और कैसे बोला भी जाता है, आपको ये सीखना है। यहाँ आपको रिटेन से कोई मतलब लेना देना नहीं है, ये आपको माइंड में सेटअप कर लीजिए मेरी बात को। चलिए मैं बातें करता हूँ, गौर कीजिएगा। आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है हु प्लस वाज प्लस बिफोर प्लस क्या है, क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। गौर कीजिएगा, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने लिखा है हु प्लस वाज प्लस बिफोर जो लिखा है, ये आप चले जाइए कहाँ, गौर कीजिएगा। ये आप सीधी सी बात है भाई, ये ब्रैकेट में लिख देता हूं, गौर कीजिएगा। ये आप चले जाइए पास्ट, गौर कीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, ये आप चले जाइए पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चले जाइए आप, ठीक है। गौर कीजिएगा, जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर वाज लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर वाज। हालांकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वाज, जो कि वाज नहीं, उसको हम वज बोलते हैं। अगर हम स्पीकिंग इंग्लिश की बातें करेंगे, स्पोकन इंग्लिश की बातें करेंगे, तो यहाँ पर मैं वाज नहीं बोलूंगा बल्कि वज। क्या बोलेगा भाई, वज। क्या बोलेगा भाई, वज। अब तो गौर कीजिएगा, यहाँ जो मैंने आपको लिखा है, ठीक है ना। अब मैं चलता हूं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल की बातें करता हूं, गौर कीजिएगा। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि हु का मतलब क्या, कौन भाई, क्या होता है कौन, हु का मतलब क्या होगा भाई, कौन। सीधी सी बात आपको ये समझना है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, क्या है क्या, कौन क्रिकेट, या ऐसे कहा जाए कि कौन जा रहा था, ठीक है ना, कौन खा रहा था, ठीक है ना, कौन खेल रहा था, ऐसी वाली सेंटेंस आ जाए, ठीक है ना। आगे गौर कीजिएगा, कहा जाए क्या, कौन जा रहा था, तो मैंने क्या लिखा भाई, हु वाज गोइंग। किसी को प्रॉब्लम नहीं, हु वाज मैंने क्या लिखा, कोई लिखा। कहा जाए कौन खेल रहा था, तो क्या आएगा भाई, हु वाज, गौर कीजिएगा, हु वाज प्लेइंग, ठीक है ना, हु वाज प्लेइंग मैंने लिखा। भाई सही बात है, कौन खेल रहा था। कहा जाए कौन बोल रहा था, ठीक है ना, तो बताइए क्या आएगा भाई, हु वाज स्पीकिंग, हु वाज स्पीकिंग, ठीक है ना। आपको यहां सिर्फ समझना है क्या, स्पोकन इंग्लिश के लिए, ना कि रिटेन के लिए, आपको ये समझना है, ठीक है ना। आगे चलता हूं, आगे क्या जाए क्या कि कौन भाषण दे रहा था, गौर कीजिएगा। मैंने आपको लिखा हु वाज लेक्चरिंग, हु वाज लेक्चरिंग, ठीक है ना। गौर कीजिएगा मैंने क्या लिखा है। अगर मान चलिए क्या, इसी में हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अगर मैं ऑब्जेक्ट की बातें करूंगा तो भाई कैसे उसको बनाना है, कैसे बोलना है, कैसे स्पीकिंग करना है भाई, चलिए मैं उसकी बातें करता हूं। आपने यहां देखा कि ऑब्जेक्ट नहीं था, अब मैं चलूंगा ऑब्जेक्ट की बातें करूंगा, गौर कीजिएगा। अगला नेक्स्ट रूल क्या है, हु प्लस वाज प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लिखा है मैंने, क्या लिखा है भाई, क्वेश्चन मार्क लिखा है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, इसी में कहा जाए क्या, थोड़ा गौर कीजिएगा, कौन बाजार जा रहा था, तो इसके एग्जाम्पल में ले रहा हूं और मैं डायरेक्ट इंग्लिश लिख रहा हूं, मैं हिंदी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। आगे गौर कीजिएगा, तो मैंने क्या लिखा, हु वाज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट मतलब कौन बाजार जा रहा था, ये भी समझ में आ गया भाई। अब इसी में कहा जाए क्या, कौन क्रिकेट खेल रहा था, तो क्या आएगा भाई, गौर कीजिएगा, हु वाज प्लेइंग, ठीक है ना, हु वाज प्लेइंग क्रिकेट, हु वाज प्लेइंग क्रिकेट मतलब क्या, कौन क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है ना। अब इसी में कहा जाए क्या, थोड़ा गौर कीजिएगा, कौन अंग्रेजी बोल रहा था, भाई इसकी इंग्लिश क्या होगी भाई, गौर कीजिएगा। तो मैंने क्या लिखा भाई, हु वाज, ठीक है ना, मैंने आपको लिखा है, गौर कीजिएगा, हु वाज स्पीकिंग, हु वाज स्पीकिंग इंग्लिश मैंने लिखा है, गौर कीजिएगा। अब इसका मतलब क्या, कौन इंग्लिश बोल रहा था, तो आपने क्या देखा, यहाँ विदाउट ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट के साथ है, अंग्रेजी बोलने का, अंग्रेजी सीखने का, कैसे बोलना है, कैसे स्पीकिंग करना है। यहाँ पर हमको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, बट आपको सिर्फ स्पीकिंग करना है, इसलिए मैंने आपको ये सेंटेंस आपको बताया है। तो आप ये रूल सीख गए, अगर आप ये रूल सीख गए, ये सेंटेंस को आप समझ गए, ये एग्जाम्पल को अगर आप समझ गए, तो 100% मैं चैलेंज करता हूं कि इस तरह का सेंटेंस आप 1000 सेंटेंस बना भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, ये मैं प्रॉमिस